पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। 98 नंबर का श्लोक। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ, बोधो यावत् तृणी भवेत्, समाधि सहितस्तावत्, अभ्यसेत् श्रवणादिकम्, बाढ़ं सन्तिह द्राढ्या, हेतवा श्रुत्यनेकता, असंभाव्यत्वमर्थस्य, विपरीता च भावना। अहम ब्रह्म इति, मैं ही आत्मा स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा इस उपदेश का यावत् दृढ़ भवेत, जब तक दृढ़तापूर्वक हृदय में ये बात बैठ न जाए, दृढ़ न हो जाए, तब तक समाधि सहितस्तावत्, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जितनी साधनाएं हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यसेत श्रवणादिकम, श्रवण मनन निधिध्यासन भी करते रहना चाहिए। बाढ़म संति, बढ़िया बात आपने कह दी, अच्छी बात कह दी। बाढ़ माने अच्छी, शोभनम, बढ़िया बात कही आपने, समझ में आ गई बात। लेकिन अब हमारे भीतर कुछ न कुछ संशय होता है, और संशय किस चीज़ को लेकर होता है? श्रुति अनेकतः हेतवः, ये जो आदार्ढ्यात् बाढ़म संति ही आदार्ढ्यस्य, आदार्ढ्यस्य, जो चित्त में ये ज्ञान दृढ़ता पूर्वक नहीं बैठता, बुद्धि में ये ज्ञान पक्का नहीं होता, उसके अनेक हेतु हैं, अनेक हेतु हैं, जिसमें एक श्रुति की अनेकता भी है। श्रुति अनेकता, वेद की ऋचाओं में कभी तो कोई बात कह दी गई और कभी कोई बात कह दी गई। एक जगह पर वेद में कोई और बात कह दी गई और दूसरी जगह पर वेद में कोई और बात कह दी गई। जब इस तरीके से अलग अलग बात कह दी जाती है, तब हमारे मन में संशय पैदा हो जाता है कि वास्तव में हमको करना क्या चाहिए। अब अगर ये श्रुति की अनेकता का समझना हो, अनेकता का भाव समझना हो, तो आप चलो ईशावास्योपनिषद ले लो, कठोपनिषद, किसी भी श्रुति का अपना दृष्टांत ले आओ। श्रुति में ये भी कहा कि इस सारी सृष्टि में एक परमात्मा ही परमात्मा है, उस परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। उसको जो जान लेता है उसके जीवन का शोक और मोह खत्म हो जाता है। क्या जान लेता है? कि सब में आत्मा है और आत्मा में सब है। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन के सारे रोग शोक आदि समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर श्रुति ने ये कह दिया ईशावास में ही कि कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करो, और तुम्हारे लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है। तो
तुमको कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब हमारे चित्त में संशय पैदा हुआ कि मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करूं या कर्म करूं, किस मार्ग पर जाऊं। अब इस संशय का विषय हो गया। तो ऐसे ही एक नहीं अनेक प्रसंग में, श्रुतियों में, वेदों में कभी कोई मंत्र है और कभी कोई मंत्र है, तो उस चीज़ को सुनकर के मेरे मन में संशय पैदा हो जाता है। अच्छा चलो, इस जो श्रुति और वेद के अर्थ को समझाने वाले संत हैं, वेद के अर्थ को निरूपण करने वाले महात्मा लोग हैं, ये महात्मा लोग भी तो एक मत वाले नहीं है ना। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो भिन्न, ये महात्मा लोग भी तो नैको मुनिर्यस्य, ये महात्मा लोग भी तो एक मत वाले नहीं है ना। एक महात्मा जी आते हैं और वो कह जाते हैं बस यज्ञ करो, कर्म करो, बिना यज्ञ के तुम्हारा कल्याण नहीं होवेगा। हो सकता है उनका आधार समाज का कर्म कांड का रहा होगा, वो कहते हैं बिना यज्ञ के नहीं होगा। दूसरे महात्मा आ गए और उन्होंने कहा उपासना करो, उपासना करो, बिना उपासना किए कुछ नहीं होगा, सब कुछ, सब केवल सब जो है सो भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सो अवलंबना, कहा भगति पथ कवन प्रकाशा, कौन प्रयासा, भक्ति करो, भक्ति करो। तीसरे महात्मा आए, उन्होंने कहा चाहे जितना कुछ कर लो, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अगर तुम यहाँ रहते रहते अपने आत्मा को जाना तो बहुत बढ़िया, और नहीं जाना तो सब कुछ नष्ट हो गया, जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा आत्मा को नहीं जाना तो। अब ये तीन महात्मा मुख्य रूप से आए और तीनों की बात सुनकर के मैं संशयग्रस्त हो गया कि अब मैं कर्म करूं कि भक्ति करूं कि, और उसी में से एक आ गया बिना योग के कुछ होने वाला है नहीं, अब योग ही योग करो। तो अब एक योग वाले आ गए, उनको लगता है बिना योग के कोई कुछ भस्त्रिका प्रणाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। अरे चौथे महात्मा आए, अभी तो तीन हुआ ना, चौथे महात्मा आए, उन्होंने कहा सुना नहीं, जो संशय बताया था ना, संस्कृति में बहुत सारी शाखाएं, जिनके पास टीका है पढ़ लेना, अपने कमरे में जाके अभी मत पढ़ना, हाँ, या तो पहले पढ़ के आना चाहिए। सबसे ज़्यादा शाखाएं थी सामवेद की। जैसे हम कहें तो हमारे गुरु जी की, हमारे गुरुदेव की 50 शाखाएं हो गई। कैसी शाखा हो गई? आप लोगों के 3-4 लोग हमारे पीछे पड़े थे, संगीत वाले, बांसुरी, और उन्होंने कहा स्वामी जी आप साथ रख लो भागवत वगैरह में। हमने कहा क्या होगा? हमने कहा हमको गाना नहीं आता, गला हमारा बहुत ख़राब है, फटे बांस जैसा, गाना नहीं आता। उनका आपको गाने के लिए कौन कह रहा है? बस हम बैठे रहेंगे, आप लाइन शुरू करोगे, बाकी तो हम ही संभाल लेंगे, आपको आराम भी मिल जाएगा, हमारा सब हो जाएगा। ऐसे होता होगा बहुत सारे लोग, सब लगे रहे। हमने कहा भैया मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। शाखा भेद बढ़िया शब्द है, इसलिए याद कर लो, बढ़िया। शाखा, एक शाखा, वही ज्ञान की बात एक शाखा में संगीत के माध्यम से दिया जा रहा है, एक शाखा में बिल्कुल अधिष्ठान अध्यारोप शास्त्रीय शब्दों के माध्यम से दिया जा रहा है, एक शाखा में दृष्टांत चुटकुला के माध्यम से दिया जा रहा है। शाखा भेदात, ठीक है, आगे बढ़ूँ। अरे शाखा भेदात आपको बहुत अच्छा लगा, हाँ ये गुरु जी की परंपरा में शाखा भेद है। आपके मन में कामना का भेद नहीं है क्या? हाँ? काम भेदात, अरे भगवान भला करें, आपके मन को कौन समझावे, और आपका मन इतना महाराज इतना परेशान करने वाला है, एक क्षण में कहता है रसगुल्ला खाऊं, अगले क्षण में कहता है नमकीन खाऊंगा। क्यों कामना बदल गई? मिठाई खाना है कि नमकीन? मन की गति न्यारी, मन की कामना में भेद हो रहा है। एक क्षण जिसको चाहते हो कि ये मिल जावे, महाराज महीने भर के बाद में चाहते हो कि अबे क्या अरे कामना इसी है। अभी कोई आया, आओ 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 आओ, बढ़िया बढ़िया, बड़े अच्छे हो, आओ बैठो चाय पियो, आओ 4 घंटा टले ना तब
हाँ, तो कामना में भेद हो रही है आपकी ना। पहले आप बुलाने की कामना थी और अब आपके भीतर हो गई भगाने की कामना। पहले एक कामना थी तो बाजार गए, आप खरीद के लाए ना कोई चीज, और दूसरे दिन वो चीज पुरानी हो गई। खास करके आजकल तो मोबाइल के मामले में बहुत है ना, अरे बढ़िया चलता है मोबाइल, मोबाइल चलता है, फोन सुन लो, फोन बात कर लो, मैसेज पढ़ लो, मैसेज कर लो। स्मार्टफोन नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है ना। हाँ, पुराना वाला है ठीक है, लेकिन अब पुराना हो गया, अब हमको नए जमाने का चाहिए। क्यों? काम भेदा, कामना में भेद है। हाँ। अच्छा, जब आपकी कामना में भेद है तो जैसे कामना होगी वैसे करोगे कर्म। कर्माणि अन्यथा अन्यथा, बड़ा बढ़िया शब्द है। शाखा भेदात काम भेदात कर्माणि अन्यथा अन्यथा श्रुता। तो कर्मों में भी भेद हो जाएगा जैसे जैसी कामना होगी। एक आदमी की जो है यहाँ आने की कामना यहाँ आवेगा, दूसरे आने वहाँ कहाँ जाने की काम उधर जाएगा, काम भेदा, कर्म वैसे अलग अलग करेगा। तो ये तमाम भेद हैं, वेदों में इसका वर्णन है। शाखा का भेद है, शाखा के बाद कामनाओं का भेद है। ये कामना है तो पुत्रेष्ट पुत्र कामना है तो पुत्र की यज्ञ करो, और ये कामना है तो ऐसा यज्ञ करो। फिर कर्म का भेद है, सब जगह भेद है, ये बात है। लेकिन भैया एक बात समझो ना, एवं अत्रापि मां शंकी, ये सब भेद देख करके भी शंका मत करो, पागल मत बनो, संशय मत करो। भेद है, कर्म में, शाखा में, कामना में भेद है, लेकिन फिर भी शंका मत करो, श्रवण करो। अतः श्रवण, शंका मत करो, श्रवण करो। किसका? सत्संग का। क्यों शंका न करें? तो आगे कहते हैं, अगला वाला श्लोक है वेदांत 101 नंबर, वेदांता नाम अशेषाणाम, जितने शास्त्र हैं उन सब का जो परम प्रयोजन है आदि मध्य अवसानता। प्रारंभ करते हैं तत्व से, बीच में आते हैं तत्व पर, समापन करते हैं तत्व पर। तो मूल रूप से एक ही तत्व को बताना चाह रहे हैं हम, आपको आत्मा को ही बताना चाह रहे हैं, लेकिन आत्मा को जानना ही नहीं चाहते। तो चलो ये कामना पूरा कर लो तब जानो ना। याद है ना आत्मदेव वाला, भागवत जी में आत्मदेव की कथा है ना, धुंधली की पुत्र की कामना है तो तुमको ज्ञान की बात नहीं रुच रही है ना, तो चलो कामना की पूर्ति कर लो, फल ले लो, बेटा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना। फिर बाद में बेटे से ज्ञान प्राप्त किया। तो वो प्रारंभ में, मध्य में और अंत में अगर तीनों जगह पर देखोगे, षड्लिंग के माध्यम से, षड्लिंग के माध्यम से विचार करोगे तो वेदांत का, पूरे वेद का जो तात्पर्य है वो आत्मज्ञान में है। ब्रह्म आत्मनि एव तात्पर्यम, आत्मा और ब्रह्म की एकता में तात्पर्य है। इसलिए श्रवण करते रहना चाहिए। मां शंकी, शंका मत करो, संशय मत करो, क्योंकि प्रसंग अलग है लेकिन प्रयोजन बिल्कुल एक है। याद है उपक्रम उपसंहार? श्लोक किसको याद है? उपक्रम उपसंहारो, श्लोक नहीं याद है? गिना दोगे वैसे? उपक्रम उपसंहार, उपपत्ति, अर्थवाद, अपूर्वता, देखो उसका श्लोक है। तो षड्लिंग के माध्यम से विचार करो। तो हाँ, यहाँ पर जो दिया ये रामायण का एक कोट किया है, बहुत बढ़िया। पूरी रामायण में क्या चर्चा है? कर्म की चर्चा है कि नहीं? रामायण में कर्म की चर्चा है कि नहीं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सस करे, यही लिखा है ना। भक्ति की चर्चा है कि नहीं? योग की चर्चा है कि नहीं? उन्होंने इतने साल तक योग अग्नि में शरीर को छोड़ा, योग की साधना किया, चर्चा है कि नहीं? तप की चर्चा है कि नहीं? हाँ, सारी चर्चा है। लेकिन रामायण में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? यही मह आदि मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। देखो टीका में लिखा, यही महायादि मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। पूरी रामायण में मूल चीज क्या है? आदि में, मध्य में,
समापन में, संहार में पूरी रामायण का तात्पर्य कहाँ पर है? भगवान राम को बताना, भगवान राम तक पहुंचाना, ये रामायण का प्रयोजन है। भले उसमें कर्म की चर्चा है, योग की चर्चा है, तप की चर्चा है, वहाँ गदा चलाया इसकी चर्चा है, राक्षस मारे इसकी चर्चा है, लेकिन प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रयोजन प्रतिपाद्य राम, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही सारे वेद में, सारी श्रुतियों में तमाम तरह की ऋचाएँ हैं, तमाम तरह के मंत्र हैं, शाखा भेद, काम भेद, कर्म भेद, लेकिन सबका मूल आदि मध्य अवसान कहाँ पर हो रहा है? ब्रह्मात्मैक होत, आत्मा को जानो, ब्रह्म को जानो। इसलिए संशय की कोई गुंजाइश नहीं। एक मंत्र को पढ़ के देखोगे तो संशय होगा, रामायण की एक चौपाई पढ़ोगे तो संशय होगा, अगर पूरे प्रसंग का विश्लेषण करोगे तो वहाँ संशय की गुंजाइश नहीं। मुसीबत तभी होती है जब कोई एक प्रसंग को पकड़ता है। कुछ लोग केवल सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, केवल सुंदरकांड शनिवार शनिवार पढ़ लिया। केवल सुंदरकांड शुरू करो तो कैसे पता लगेगा कि क्या इसका क्रम है, संगति क्या है? विदेश से कोई आया जिसने कभी रामायण न सुना है न पढ़ा है, और उसको सुंदरकांड के प्रवचन शुरू करो शुरुआत से। जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लग मोह परख्यो तुम भाई, जब लग आमई। यहाँ से शुरू करो तो क्या, कैसे समझेगा वो क्या मतलब हुआ? आपको तो पता है कि सीता का अपहरण हो गया इसलिए सारी घटना हो गई, वो नया आदमी को कैसे बताओगे? एक प्रसंग को पकड़ेगा तो समस्या होती है, आपको पूरा समझना पड़ता है, पूरी देखनी पड़ती है कहानी। तो संशय वाला विषय यहाँ समाप्त हुआ। इसलिए इति धी श्रवणम भवेत्, इसलिए अपनी बुद्धि को श्रवण में लगाओ पूरी तरह से। अगर इसको आप एक वाक्य में इसको निबद्ध बना करो, बांधो, तो श्रवण से संशय दूर हो जाता है। धी श्रवणम भवेत्, श्रवण से प्रमेयगत संशय और प्रमाणगत संशय दोनों निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रुत, श्रवण से संशय दूर होता है। अब दूसरा क्या था? असंभावना। असंभावना की निवृत्ति मनन से होती है, वो है इसका सिद्धांत। समन्वय अध्यायेत सूक्तम धी स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्यायैरित। देखो, मन में दोष क्या है? असंभावना का। हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, शास्त्र में, संत में, मंत्र में, जप में, उपाय में, हमारी अपनी अकल में उसकी सामर्थ्य का लगता है कि अभाव है, हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वेदांत पढ़ो, वेदांत का मनन करो। वेदांत का जब मनन करोगे तो इसमें 4 अध्याय हैं। वेदांत के मनन में 4 अध्याय हैं। समन्वय अध्याय पहला है। क्या लिखा है? समन्वय लिखा है ना, ब्रह्मसूत्र का पहला कौन सा है? तो लिंक क्यों नहीं? लिख लो। हाँ, स्वामी जी छींके लिख लो। हाँ, अभी पूरा ब्रह्मसूत्र सुन के आई हो। वेदांत ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं। समन्वय अध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय, ये 4 अध्याय हैं ब्रह्मसूत्र के। उसी को वेदांत कहते हैं ना, जिसमें अधिकरण कुल हैं 191 अधिकरण। हाँ, 191 अधिकरण है उसमें। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको एक अधिकरण मानते हैं, जिज्ञासा अधिकरण। एक केवल एक ही अधिकरण हुआ, जिज्ञासा अधिकरण। तत्तु समन्वयात एक अधिकरण हो गया। ऐसे ऐसे अलग 191 अधिकरण, जिसमें कुल सूत्र हैं 400, 555।
इतने सूत्र हैं, ये है ब्रह्मसूत्र। चलो ठीक है। तो उसमें जब ब्रह्मसूत्र का श्रवण करोगे, चिंतन करोगे, तो कहते हैं समन्वय अध्याय एतत्, उसमें पहला अध्याय समन्वय का है। फिर नीचे देखो तो तर्कई संभावना अर्थ से द्वितीय अध्याय का है अविरोधाध्याय, जिसमें सारे तर्क हैं। सबसे कठिन वही है, हाँ सबसे कठिन, हाँ साधन अध्याय का, अविरोधाध्याय में भी ये कठिन है। हाँ अविरोधाध्याय में तो सारे तर्क, सारे मत, जितने दर्शन हैं वो सारा का सारा आ जाता है ना, तो वो भी, तो वही मनन करो। जब मनन करोगे तो मनन करने से असंभावना रूपी दोष दूर हो जाता है। सीधा सा सिद्धांत है। अब चूंकि ब्रह्मसूत्र का विषय आ गया है, इसलिए इसको आप लोग जंप कर जाओ। मतलब है श्रवण से संशय दूर होता है, मनन से असंभावना। मनन लेकिन किसका? मनन किसका? नहीं, यहाँ पर कहने का यही, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। मनन माने अपनी मर्जी वाला मनन नहीं, अपनी मर्जी वाला मनन नहीं। मनन माने क्या? ब्रह्मसूत्र का चिंतन। ब्रह्मसूत्र का चिंतन ही मनन है। और अगर अभी ब्रह्मसूत्र का चिंतन और श्रवण नहीं कर रहे हो तो मनन हुआ ही नहीं, आप तो श्रवण में ही अटके पड़े हो। क्या जरूरत थी यहाँ पर स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी को समन्वय अध्याय से शुरू करने का? हाँ हाँ है ना, शब्द वही प्रयोग किया ना। तो ब्रह्मसूत्र का श्रवण, ब्रह्मसूत्र का चिंतन, ब्रह्मसूत्र का विचार जब करते हो तो वो है मनन। हमारी भाषा में मुझको मनन कहते हैं। आप लोगों को तो फटाफट रटा हुआ है श्रवण मनन निध्यासन, श्रवण मनन और मनन माने क्या? ब्रह्मसूत्र का चिंतन। अब बताओ किसने मनन किया है श्रुति जी के अलावा? चलिए जी, तो अब तीसरा दोष रह गया ना, कौन सा? विपरीत भावना, संशय, असंभावना। विपरीत भावना है क्या चीज? हाँ विपरीत भावना क्या है? विपर्य माने क्या? पर्यायवाची नहीं पूछ रहा हूँ, आप तो विपरीत भावना माने विपर्य, विपर्य माने अध्यास, अध्यास माने भ्रम, भ्रम माने उल्टी समझ। पर्यायवाची नहीं पूछ रहा हूँ, विपरीत भावना माने। चलो श्लोक पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। श्लोक पढ़ो। हाँ वो पहले विपरीत भावना को समझाते हैं, विपरीत भावना माने क्या, फिर उसका उपाय बताते हैं आपको। बाहुजन्म दृढ़ अभ्यासात् देहादिस्वात्मधीक्षणात् पुनः पुनरुदेत्येवं जगत् सत्यत्वधीरपि विपरीता भावनीयम् एकाग्र्यात् सा निवर्तते तत्त्वोपदेशात् प्रागेव भवतेत्यदुपासनात्। इस श्लोक पर ध्यान देना। बाहुजन्म दृढ़ अभ्यासात्, अनेक अनेक जन्मों से हमको शरीर मिला था। 84 लाख जन्मों में हमको शरीर मिला था। शरीर के साथ ही हम व्यवहार करते थे। तो वो जो जन्मों जन्मों से हम शरीर के साथ व्यवहार करते थे, तो देहात्म बुद्धि जाके पूरी तरह से घर करके बैठ गई। कैसे? अभ्यासात, अभ्यास से। देहो हम, शरीर ही मैं हूँ, शरीर का जन्म तो मेरा जन्म, शरीर बीमार तो मैं बीमार, शरीर स्वस्थ तो क्यों डर लगता है? क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य, शरीर से बहुत आसक्ति है। मरने का डर है, मरने का डर है। कहीं कोई मार ना दे, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, है ना? यही तो भय है ना।
यही तो है ना। तो ये जो जन्म, एक जन्म का नहीं है, घबराना मत आप लोग। ये तो बीमारी को समझा जा रहा है। एक जन्म का नहीं है, इस जन्म का 50 साल का हो गया और 84 लाख जन्मों से चले आ रहे हो। दृढ़ अभ्यासात, शरीर के साथ रहते रहते मैंने देखा, मैंने सुना, मैं जानता हूँ, मैं विचार करता हूँ, इतना अभ्यास हो गया है ना कि इस शरीर के अलावा बुद्धि और कुछ सोच नहीं पाती। तो इस देह में हो गई आत्मबुद्धि। ये है पहली विपरीत भावना। देहादिषु, श्लोक देखना, देहादिषु, संधि विच्छेद करो, देहादिषु आत्मधि, आत्मधि, देह आदि में हो गया क्या? आत्मा का भाव, ये शरीर ही मैं सब कुछ हूँ। और दूसरी विपरीत भावना क्या हो गई? पुनः पुनः उदेति, पुनः पुनः उदेति पुनः पुनः उदेति माने समझे नहीं? सत्संग में बैठे तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो सिद्ध हो गया। सत्संग से जैसे बाहर गए तो फिर प्रसाद में क्या बना है लाओ, ये वाला हमको अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा नहीं लगता। अब कहाँ गए? फिर सत्संग में बैठे तो समझ में बात आई और जैसे बाहर गए तो फिर से वो वही देहात्म बुद्धि उदित हो गई। ये महाराज देहात्म बुद्धि जाती नहीं। वही दृष्टांत क्या देते हैं? वो जल और काई वाला है, जल और काई वाला, बार बार वो काई आके पुनः पुनः उदेति, बार बार। हाँ, बहु करेव उपाय, ऐसे गोस्वामी लिखा, बहु करेव, हाँ, छूट ना वो ग्रंथि, अधिक अधिक उर्झाई शांत जन बहु, जो भी है चौपाई आप लोग याद कर लो। श्रुति पुराण बहु कहे करे उपाय, छूट न, आप सब रामायण वाले हो याद कर लो। हाँ, श्रुति पर क्यों? क्योंकि पुनः पुनः बार बार वो चीज आ जाती है। बहुत बढ़िया शब्द है, इसलिए जो है क्या क्या महाराज ये पंचदशी है, इसका तो हमको तो इसका रस लगता है। ये एक बार पढ़ने में आ जाओगे तो सारा शास्त्र बिल्कुल खुली किताब जैसे है ना। दूसरी नासमझी क्या होगी? आप इसको अध्यास कह लो, भ्रम कर लो। दूसरी नासमझी क्या होगी? जगत सत्य तो धी अपी। हाँ, एक तो शरीर को समझ लिया आपने आत्मा, बार बार सुनने के बाद भी शरीर को अपना आप समझ लेते हो, और दूसरे ये संसार को सत्य मान बैठते हो। बस यहीं आप आके फंस गए। ये है विपरीत भावना। चाहे जितना समझाया जावे संसार मिथ्या, संसार झूठा, लेकिन इसने जो गाली दिया ना, दांत तोड़ दूंगा। गाली क्यों दिया इसने? जगत मिथ्या और उसकी गाली, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्यों भैया? अच्छा, कभी कभी दिल को चोट लगती है कि नहीं? हाँ, रोज ही लगती है। अरे राम राम। हाँ, क्यों लगती है चोट? इसी जगत में, यही जगत है, इसी जगत में किसी ने हमारे हिसाब से नहीं किया, किसी ने गाली दिया, किसी ने मेरी वस्तु तोड़ दिया, किसी ने हमको जो है बुरा भला कह, क्यों लगती है चोट? बहुजन्म अभ्यास। तो अभी अपने जीवन से टैली कर रहा है ना। हाँ, ये जगत के प्रति जब बार बार सुने हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो हाँ, जगत कैसे है? रजत सीप महु भास जिम जथा भानु करिवार, जदपि मृषाति कालमा भ्रम न सकै कोठार वाली बात। हे राम, ये दो नासमझी हो गई। ये है विपरीत। आप में तो है नहीं ना विपरीत भावना? नहीं है? अगर नहीं है तो सिद्धो त्वम, नहीं है तो समस्या ही नहीं है। फिर तो विपरीत भावना हाँ आ जाता ना। अब जब काई के जैसे आ जाता तो उसका हटावे की पड़ी फिर तो, और तो कोनो उपाय है नहीं। बस एक ही बात को विपरीत भावना इयम, नीचे वाला श्लोक पढ़ा था 104 नंबर का, देखो। विपरीत भावना इयम, इसको हम कहते हैं विपरीत भावना। इसीलिए हमने पहले थोड़ा सा क्वेश्चन किया था, विपरीत भावना माने क्या? इसको कहते हैं विपरीत भावना। इयम दिखाया ना पहले। हाँ, ये है विपरीत भावना। कैसे निकलेगा ये?
उपाय क्या है? उपाय देखो, एकाग्रया सा निवर्तते, बिल्कुल चित्त की एकाग्रता से निकलेगा। आपका जब तक चित्त इधर उधर रहेगा, नजर इधर उधर रहेगी, तब तक नहीं निकलेगा विपरीत भावना। सत्संग में बैठे हो, 4 लोग देख रहे हो, तो एकाग्रता कौन सा? वो लुहार वाला बाण बना रहा है, सामने से उसके पूरी राजा की सवारी चली गई और उसका ध्यान उसकी तरफ गए नहीं। राजा की सवारी गई तो नगाड़ा बज रहा होगा, हाथी चिघाड़ रहे होंगे, ढोल बज रहा होगा, सैनिकों के जो है कवच कुंडल जो है आवाज आ रहे होंगे, लेकिन उसका मन लगा है तो उसमें इतनी एकाग्रता हो, तब इससे विपरीत भावना दो। अभी सत्संग में भी इतनी एकाग्रता नहीं है। उस एकाग्रता को ही हम नाम दे रहे हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन से ये विपरीत भावना दूर होगी। निदिध्यासन कैसे? अपने चित्त को इतना एकाग्र करो। तत्व उपदेशात प्राकेय भवेत्, तत्व का उपदेश पाने के पहले एकाग्रता होनी चाहिए आपके भीतर। नीचे की लाइन देखना, 104 श्लोक नंबर, नीचे की लाइन, तत्व उपदेशात प्राकेय भवति, तत्व के उपदेश के पहले आपको ये एकाग्रता को संपादित करना चाहिए। हथौड़ा कब मारा जाता है? लोहे पर खुरपी बनानी है, हाँ? जब पूरी तरह से वो लाल हो, यही तो है ना। पोस्ट ऑफिस में वो मुहर लगाता है, पोस्ट ऑफिस वाला एक मुहर लगाता है ना लिफाफे पे, राल के ऊपर, बीमा उमा में। कब? जब वो गर्म हो गया, पूरा पिघल गया, तब राल लगाओ ना। तो अयम आत्मा ब्रह्म कब सुनना चाहिए? तत्वमसी। पूरी तरह से घर छोड़ देवे तब। अभी इस पर बहस है, छोड़ने से मिल जाएगी क्या? हाँ, अभी इस पर बहस। हाँ, मान लिया छोड़ने से नहीं मिलेगा, तो छोड़ के देखे तो आप। मान लो 10 मार्ग हुए हमारे सामने, तो 10 मार्ग पर आप टटोलोगे नहीं क्या? एक बच्चा अगर स्कूल भेज रहे हो, वो बच्चा अगर पहले दिन कहे कि गारंटी है पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी, क्या कहोगे आप? पिता एज पिता क्या कहोगे? हाँ, पढ़ने से ही मैं सुखी हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी। वो बच्चा पूछ रहा है, आप क्या कहोगे? बात तो जमी नहीं। शादी कर रहे हो, अगर वो बच्चा पूछे अपने पिताजी से, शादी करने से सुखी हो जाएंगे, क्या उत्तर दोगे? ये प्रश्न तो बिल्कुल, ये प्रश्न जो है प्रश्नाभास है, हेत्वाभास है। हाँ, हेत्वाभास हुआ ना। घर छोड़ने से क्या परमात्मा मिल जाएंगे? अरे छोड़ के तो देखो आप। हाँ, 100 लोगों ने घर छोड़ा होगा, 100 लोगों ने घर छोड़ा होगा, 100 में से 5 तो पहुंच गए ना। आप 95 को क्यों देख रहे हो, 5 को क्यों नहीं देख रहे हो? एक एवरेस्ट पर पहुंच गया ना, 90 गिर के मर गए, आप किसको देखोगे? ओलंपिक में एक ने स्वर्ण पदक जीता, एक ने स्वर्ण पदक जीता ना, आप देखोगे किसको? बुद्धि की बहानेबाजी है। गृहस्थ को भी मिला है, मतलब ये थी बात। अरे महाराज, को भी मिला है और भी बहुत सारे लोग। ये बुद्धि का पलायनवादी थॉट्स है। हाँ, अपने हिसाब, यही क्या कहा था? शाखा भेदात। आगे अच्छा, मैक्सिमम किसको मिला है? गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी हुए कि सब छोड़ने वाले ब्रह्म? मैक्सिमम परसेंटेज में, हाँ? सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, कोई कम नहीं हो। कैसे होगा? कैसे होगा विपरीत भावना की निवृत्ति? बोले तत्व उपदेश के पहले एकाग्रता पूरी हो जाए। अब आप पढ़ लो, समझ लो, कब जीवन में उतरेगा हमको नहीं पता। जब ये जीवन में उतर जाएगा तो उद्धार हो जाएगा, तब पहुंच जाओगे। कब उतरेगा ये आप पर निर्भर है। हाँ, आज क्या है, आप उपदेश पहले सुन लेते हो, तब तो उपदेश पहले सुन लेते हो, लेकिन अभी वो एकाग्रता का संपादन है नहीं, इसीलिए ज्ञान में देरी है। नहीं तो कहते हो फूल मसलने में देरी है, ज्ञान में देरी नहीं। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते ज्ञान हो जाता है।
देरी किस में है? महाराज ये एकाग्रता हमको चाहिए, तो अब ये एकाग्रता चाहिए। अब आप हमको ये ज्ञान की बजाय एकाग्रता वाला बताओ, एकाग्रता कैसे हो जाए पूरी? चलो एकाग्रता कैसे हो यही बता दो महाराज। तो बोले, कहते उपासनात्। ये लिखा है नहीं, उपासनात्। अब आओ उपासना में। अब गुरुजी बताओ कौन सी उपासना हम करें? हमने तो बिना एकाग्रता के ब्रह्म ज्ञान वाला विषय तो मैंने सुन लिया कि परमात्मा सब में है। अभी एक मूर्ति में पूजा हम कैसे करें? एक जगह पर हम जा करके जल कैसे चढ़ाएं? मैं तो जानता हूँ शिव माने जो सारे जगत में है। तो हमारी उपासना का स्वरूप क्या हो? तो हम लोग शाम को पढ़ते हैं जी आगे का। इस समय पर यहाँ पर 3 बातें थी ना, संशय के 2 भेद बताए थे शायद। असंभावना किस पर? संत पर, शास्त्र पर, अपने पर। अभी उन लोगों ने न तो कर्म ठीक से किया है, न उपासना ठीक से की है, न ज्ञान ठीक से किया है। कर्म संसार वाला किया है ना। पहले तो ये समझ नहीं थी कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है, कर्मयोग किसको कहते हैं, ये तो पता ही नहीं था। इसीलिए ये सारी विद्या अगर गुरुकुल में पढ़ाई जाए तो कितना। हाँ, इजराइल वाला आजकल चल रहा है ना कि वहाँ हर आदमी को सैनिक वाली शिक्षा लेनी अनिवार्य है। उसके बाद ही उसको स्कूल में दाखिला मिलेगा या पढ़ाई नौकरी मिलेगी। हाँ, इंग्लैंड में मतलब सैनिक बंदूक चलाना हर आदमी को वहाँ पर अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ भी अगर पहले ये ज्ञान मिल जावे तो यही ज्ञान अगर मिल गया होता तो आपको कर्म करने का सही तरीका और सारी सही तरीका। तो वो हमारे इस एक व्यवहार में जो चल रहा है, गुरुकुल को तोड़ा गया और परंपरा जो है बहिर्मुखी हुई, पाश्चात्य विद्या आई, उसका दोष है कि हम बाहर की विद्या तो पढ़ लिए, कर्म भी किए, लेकिन इसके हिसाब से जैसा होना चाहिए था वैसा। तो बाहर के कर्म में बाहर के हिसाब से सफलता मिली तुमको, भौतिक जगत में सफल भी हो। 10 लोग तुमको जो है देख के जो है उनको लगता है हाँ देखो इन्होंने बहुत काम चित्त जो है तो देखो हमारी साधना वाला प्रसंग अलग है, अध्यात्म का मार्ग अलग है। भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त किया, भौतिक जगत में कर्म किया, भौतिक जगत में सफल हो, यही तो ठीक है जैसा भी है। लेकिन ये अपना अध्यात्म अगर ये हमको समझ में होता तो हम शायद ऐसा करते, यही तो है ना। तो इसमें क्या किया उसमें आपका क्या, किसी का दोष नहीं है। उस समय पता ही नहीं था, पता तो आज लग रहा है। हाँ? अब ये बात कहाँ पता थी कि तत्व का उपदेश सुनने के पहले एकाग्रता, ये पहली बार सुना कि नहीं? हाँ, कि पहले एकाग्रता होगी तब तत्व का उपदेश सुनोगे तो तुरंत काम करेगी। अब इसी को कह लो लकड़ी सूखी हो तो तुरंत, इसी को कई बार दृष्टांत को सुनाते ना, आग लग जाएगी। लकड़ी सूखी नहीं है तो फिर क्या करो, पहले आग जलाने के बजाय उसको सुखाने के लिए प्रयास करो, वो चीज़ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं